अब तक आपने देखा, प्रकाश ने एक बाबा से अंगूठी खरीदी और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके भाइयों की विमान हादसे में मौत हो गई और उसके बाद उसका घर जल गया। साथ ही उसके पिता भी घर में झुलसकर मारे गए। जब वह उस बाबा से मिलने गया तो उसे वह बाबा कहीं मिले ही नहीं। अब आगे कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि 99% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। प्रकाश के साथ दुर्घटना हो गई थी और वह बेहोश हो गया था। जब प्रकाश ने आंखें खोली तो वह अस्पताल में था। उसकी पत्नी वहां आ गई थी। उसने अपने बच्चों को नानी के घर भेज दिया था और अस्पताल आ गई थी। प्रकाश का जब ब्लड सैंपल लिया गया तो पता चला कि अस्पताल में एक अमीर आदमी था जिसे किडनी की जरूरत थी और उसका ब्लड ग्रुप प्रकाश से मैच करता था। उस आदमी ने प्रकाश को 35 लाख रुपए का लालच दिया। लालची प्रकाश ने अपनी किडनी देने के लिए हामी भर दी। ऑपरेशन दोपहर में हुआ। उसे एसएमएस आया, आज है सफलता का दिन। सफलता कभी भी आपके कदम चूम सकती है। यह सुनकर प्रकाश काफी खुश था। हर बार यही सोच रहा था कि इतनी कुर्बानी के बाद अब उसे कुछ मिलने वाला है। जब वह बाथरूम जाने के लिए निकला तो दरवाजे के पास थोड़ा पानी गिरा हुआ था। उसका पैर फिसल गया और उसका दायां पैर और दायां हाथ इतनी बुरी तरह टूट गए कि डॉक्टर ने बताया कि उसमें रॉड लगानी पड़ेगी। तभी एक और एसएमएस आया, आज के दिन पानी से बचिए। इतने में उसकी पत्नी ने उसे पानी पिलाने के लिए गिलास उसकी ओर बढ़ाया। यह देखकर उसने अपनी पत्नी को ऐसे धक्का दिया जैसे वह पानी नहीं, जहर हो। टूटे हाथ से धक्का देने के कारण उसे बहुत दर्द हुआ और वह चीखने लगा। जब उसकी पत्नी उसे उठाने आई तो प्रकाश ने उसे फिर धक्का दिया। गुस्से में उसने अपने हाथों की अंगूठी निकालकर फेंक दी। जैसे ही अंगूठी गिरी उसे एक और एसएमएस आया, गलती कर दी आपने। 7 दिनों की सफलता अब 5वें दिन ही समाप्त हो जाएगी। सफेद कपड़े वालों से दूर रहें। यह सुनकर प्रकाश इतना डर गया कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे यहां से निकालो, नहीं चाहिए मुझे सफलता। यह सुनकर डॉक्टर और नर्स भागते हुए आए और उसे पकड़कर संभालने की कोशिश करने लगे। जब वह काबू में नहीं आया तो डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बेहोश होते होते प्रकाश ने डॉक्टर को उसकी पत्नी से बात करते हुए सुना, इन्हें ऐसे आम इंसानों के बीच नहीं रखा जा सकता। ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इन्हें मानसिक वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रकाश को मानसिक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके हाथ और पैर बिस्तर से बंधे हुए थे। सामने डॉक्टर को देखकर उसने कहा, मैं पागल नहीं हूं डॉक्टर, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। यह सुनकर डॉक्टर ने प्रकाश के मुंह में कपड़ा ठूंसा और कहा, हर पागल यही कहता है कि वह पागल नहीं है। डॉक्टर ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। प्रकाश बेहोश हो गया और जब रात में उसकी आंखें खुली तो उसे अपने आसपास सारे भूत दिखाई देने लगे। वह काफी डर गया और चिल्लाने लगा, मुझे यहां से निकालो। आसपास के भूत मानो उसे खाने वाले हों। शोर सुनकर डॉक्टर वहां आ गए, लेकिन प्रकाश को वे भी भूतों की तरह दिख रहे थे। वह और ज्यादा डर गया। फिर डॉक्टरों ने उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। ये घटनाएं रोज होने लगी और धीरे धीरे प्रकाश का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। कुछ दिनों बाद वह बिल्कुल बेजान सा हो गया। हमेशा व्हीलचेयर पर बैठा रहता था और पूरी तरह पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। एक हफ्ते बाद जब प्रकाश की पत्नी उससे मिलने आई तो वह व्हीलचेयर पर बेसुध बैठा था। उसकी पत्नी ने कहा, तुम परेशान मत होना, मैं एक बाबा से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने यह अंगूठी दी है जो 7 दिन में सफलता के साथ तुम्हें ठीक भी कर देगी। अब सब ठीक होगा, रुको मैं ही तुम्हें पहना देती हूँ। इतना कहकर उसकी पत्नी ने उसे अंगूठी पहना दी और फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। क्या लगता है अब वह कामयाब होगा या फिर
और यही था उस अंगूठी का शाप, एक ऐसा अभिशाप जिसने पहले उसकी आंख छीनी, फिर उसके अपने, फिर उसका घर और आखिर में उसकी खुद की पहचान। एक पल में उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन सच तो यह था कि वह अब उस अंधकार में समा चुका था जहां से कोई वापसी नहीं। लोग कहते हैं किस्मत से बड़ा कुछ नहीं, पर क्या किस्मत भी उस अभिशप्त अंगूठी के आगे बेबस थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आर स्टोरी टेलिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी वे आपके आसपास भी घट सकती हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य, एक नए सफर के साथ।